हाय स्टूडेंट्स, दिस इज बबली कविया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट रोजल। आज हमारी दूसरी क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। ठीक है, कल जो वीडियो थी, कल की जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीटिंग वर्ड्स। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हम सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, और वो हमारा टॉपिक है किसका, सेल्फ इंट्रोडक्शन का। अब आपको भी पता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां के जो इंटरव्यूअर है उनका पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट्स योर नेम, टेल मी समथिंग अबाउट यू। ठीक है, टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब जरूरी नहीं कि इंट्रोडक्शन आपको मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई करो तभी आपसे पूछा जाए। ठीक है, अगर आप कोई छोटी मोटी संस्था में भी जाते हो तो वहां की जो हेड है, डायरेक्टर है, उनका पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम यू कैन सी ऑल द इंटरव्यूज आर हेल्ड ओनली इंग्लिश। आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो कि जितने भी जो इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं वो किस में हो रहे, इंग्लिश में हो रहे। तो आप ये तो मानकर चलो कि इंटरव्यूअर पहला ही क्वेश्चन बोलेगा टेल मी समथिंग अबाउट यू। आप हिंदी में इजी वे में बता देते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मारवाड़ी में उससे भी खतरनाक बताते हो, प्रॉब्लम है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अपन क्या करेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलना सीखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हमें पता है, स्वयं का परिचय। हाँ, आपको पता है, लेकिन स्पोकन की क्लास हमारी 0 लेवल से चल रही है, तो सभी बच्चों को साथ लेकर चलना जरूरी है। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का मीन क्या होता है, खुद का परिचय या फिर स्वयं परिचय। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, लुक एट व्हाइट बोर्ड व्हाट आई एम टीचिंग हियर। Right now, I'm going to tell about my self introduction. You can see here I wrote a line on the whiteboard. Okay, what is the mean of this line? इस लाइन का मीन क्या होता है, हिंदी सेंस क्या होता है, एक बार मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आफ्टर दैट आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी। ओके, चलिए। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। इस लाइन का मीन होता है कि अब मैं खुद के बारे में या फिर खुद का परिचय बताने के लिए जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। और ये लाइन हम यूज में लेते हैं स्टेज के लिए। ठीक है, कभी कभार हमें मौका मिलता है स्टेज पर जाने का, कुछ बोलने का, तो आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है आप उसको पहले बताओगे ना कि अब आप उनके सामने क्या एक्टिविटीज करने के लिए जा रहे हो, और स्पीच देने के लिए जा रहे हो, या फिर डेली रूटीन बताने के लिए जा रहे हो, या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि अपन जाते ही स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका क्लासरूम है और मैं बोलूं कि बहुत सारे बच्चे बैठे वहां पे, और सामने जाओ और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनाओ, तो आपके सामने बच्चे बैठे हैं और आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये जगह आपके लिए स्टेज हो गई। तो वहां पे आपको क्या करना है, ये लाइन यूज में लेनी है। क्या बोलोगे, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। बाकी अगर कोई भी XYZ बंदा या बंदी आपके सामने फेस टू फेस बैठकर पूछ रहा है टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, तब आपको ये लाइन यूज में नहीं लेनी है, क्योंकि ये लाइन किसके लिए, स्टेज के लिए। तब आपको क्या करना है, अगर कोई आपके सामने बैठकर सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो अपने नाम से स्टार्ट हो जाना है। गॉट इट, समझ में आया इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपको इतना तो पता है कि हम सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं, खुद का नेम बताते हो ना। तो चलिए, माई नेम इज। अब देखो यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, ब्लैंक दे रही हूँ। इसमें क्या करना है, खुद का नाम फिलअप करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मेरा नाम बबली सिंह है, तो क्या बोलूंगी, माई नेम इज बबली सिंह। क्या बोलोगे, माई नेम इज बबली सिंह। और आप ये भी बोल सकते हो आई एम बबली सिंह, मैं बबली सिंह हूँ। ओके, बबली सिंह की जगह खुद का नाम फिलअप करना है।
आफ्टर दैट आपको बताना होता है व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपके पापा का क्या नाम है, तो क्या बोलोगे? माई फादर्स नेम इज मिस्टर। पापा के नाम के आगे हमेशा क्या लगाना है? मिस्टर। आगे में ब्लैंक दे रही हूं, उसमें आपको क्या करना है? अपने पापा का नाम फिलअप करना है। अब ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्या बोलते हैं? माई फादर्स। ओके, फादर्स नहीं होता, फादर्स बोलते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। आपको स्पीकिंग वे भी तो इम्प्रूव करना है ना, तो आप फादर्स नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? फादर्स। क्या बोलोगे? ज लगाना है, बोलने की कोशिश करो। फादर्स, इट मीन्स मेरे पापा का नाम। तो माई फादर्स नेम इज मिस्टर, आगे अपने पापा का नाम फिलअप करना। ओके, आफ्टर दैट आपको बताना होता है व्हाट डज योर फादर डू, इट मीन्स आपके पापा क्या वर्क करते हैं। किसी के पापा फार्मर है, किसी के पापा डॉक्टर है, तो किसी के पापा विदेश में कमाते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे पापा एक डॉक्टर है, ठीक है, अब आपके पापा जो भी आपको फिलअप करना है, क्या बोलोगे? माई फादर इज ए। अब आपके पापा क्या है, तो क्या बोलोगे? माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए सोल्जर, सोल्जर बोले तो सैनिक, ठीक है। अगर आपके पापा विदेश में कमा रहे, विदेश में काम कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? माई फादर वर्क्स इन अब्रॉड। अब्रॉड का मीन क्या होता है? विदेश। विदेश को क्या बोलते हो? अब्रॉड। ध्यान देना, माई फादर वर्क्स, मेरे पापा काम करते हैं, इन अब्रॉड, कहाँ? विदेश में, ठीक है। अगर किसी के पापा इस दुनिया में नहीं है, तो वो सेंटेंस में आपको बता देती हूँ, क्या बोलोगे? माई फादर इज नो मोर। इसका मीन होता है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। आफ्टर दैट आपको बताना होता है व्हाट डज योर मदर डू। बच्चे क्या करते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपनी मम्मी का नाम शो करते हैं, नहीं, अगला पर्सनली आपको पूछे तब आपको क्या करना है? मम्मी का नाम शो करना है, बताना है। अदरवाइज आपको क्या करना है? अपनी मम्मी का जो वर्क है वो आपको शो करना है। अब जरूरी नहीं कि किसी की मम्मी, सभी की मम्मी हाउसवाइफ हो, किसी की मम्मी गवर्नमेंट जॉब भी करती है, बट ज्यादातर देखिए तो सभी की मम्मी हाउसवाइफ होती है। तो आप क्या राइट कर रहे हो यहाँ पे? माई मदर इज ए हाउसवाइफ। इसका मीन होता है कि मेरी मम्मी क्या है? गृहिणी है, एक हाउसवाइफ है। अगर आपकी मम्मी कोई जॉब करती है, जैसे आप बोल रहे हो मेरी मम्मी तो डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा? माई मदर इज ए डॉक्टर। समझ रहे हो ना? आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो आप क्या बोलोगे? आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू। अब आगे मैंने जो ब्लैंक दिया ना, वहां पे आपको क्या करना, आप कहाँ के रहने वाले हो। जैसे आई बिलोंग टू लोसल, मैं लोसल से बिलोंग करती हूँ। आई बिलोंग टू खूड, मैं खूड से बिलोंग करती हूँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हो, वो नाम आपको क्या करना है? यहाँ पे फिलअप करना है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने सुना होगा फ्रॉम, बोलते हो ना, आई एम फ्रॉम लोसल, आई एम फ्रॉम सिक्कर। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, फ्रॉम का यूज करते हैं हम किसी अदर कंट्री के लिए, ओके, और बिलोंग का यूज करते हैं किसके लिए? आसपास के क्षेत्र के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी अदर कंट्री में इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यूअर पूछ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, तब आपको क्या बोलना है? सर आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम इंडिया। बाकी अगर आपका किसी आसपास के क्षेत्र में इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यूअर पूछ रहा है वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, तब आपको क्या बोलना है? आई बिलोंग टू, आगे अपने गांव का नाम फिलअप करना है। कोई सिटी है तो उसका नाम फिलअप करना है। समझ में आया? आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या, आपकी योग्यता क्या है, ठीक है, आपने कौन सी क्लास तक मतलब स्टडी की है और प्रेजेंट टाइम में आप एजुकेशन में क्या कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं। आई हैव कंप्लीटेड। What did I write here? मैंने यहाँ क्या लिखा? I have completed। इसका मीन होता है कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ या फिर कर चुका हूँ।
अब आपने कौन सी क्लास कंप्लीट की है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। जैसे आप बोल रहे हो मैंने एमए कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड एमए, समझ रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने 12th क्लास कर लिया, तो क्या बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास। अब आगे आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एंड का मीन क्या होता है, और एंड करंटली। व्हाट इज द मीन ऑफ करंटली, करंटली का मीन होता है वर्तमान, ठीक है। एंड करंटली आई एम लर्निंग इंग्लिश। देखो लर्निंग इंग्लिश तो मैंने राइट किया है, बाकी इंग्लिश सीख रहे हो आप, ठीक है, इसकी जगह आप कुछ और भी राइट कर सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो कि अभी प्रेजेंट टाइम में मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, करंटली आई एम लर्निंग कंप्यूटर। अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो वो आपको फिलअप करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आई हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, कौन सी क्लास कंप्लीट कर चुके हो यहाँ पे फिलअप करना है। एंड करंटली वर्तमान में आई एम लर्निंग इंग्लिश, में क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ओके। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपका मोटो क्या है, आपका एम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। इट मीन्स आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। अब जरूरी नहीं कि कोई डॉक्टर बनना चाहिए, अलग अलग ड्रीम होता है किसी का, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि विदाउट रीजन हम नहीं पढ़ रहे, किसी ना कुछ टारगेट है। कोई विदेश जाना चाहता है अच्छी जॉब के लिए, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई सोल्जर बनना चाहता है। तो वो आपका मोटो क्या है, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, वो आपको क्या करना, शो करना है। तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट, वॉन्ट का मीन क्या होता है, चाहना। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं। अब क्या चाहते हो, टू बिकम, बिकम का मीन क्या होता है, बनना। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू बिकम बनना। अब आप क्या बनना चाहते हो, आगे ब्लैंक में आप क्या करोगे, फिलअप करोगे। जैसे आप बोल रहे हो कि मैम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम ए सोल्जर। समझ रहे हो ना। अच्छा मैं आगे और आपको बताऊंगी, फिलहाल एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैं फिर इसको रफ करूंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। देखो फिर से रिवीजन करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मीन क्या होता है, स्वयं का परिचय, ठीक है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माय सेल्फ इंट्रोडक्शन। इस लाइन का मीन क्या होता है कि मैं अब खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने के लिए जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। और ये लाइन कहाँ के लिए बताई थी मैंने, स्टेज के लिए, ओके। आफ्टर दैट आपको बताना होता है आपका नाम क्या है। तो माई नेम, मेरा नेम है, इज, आगे अपना नाम फिलअप कर दो। आफ्टर दैट माई फादर्स नेम इज मिस्टर, मेरे पापा का नाम है मिस्टर, आगे पापा का नाम फिलअप करना है। माई फादर इज ए डॉक्टर, फार्मर, जो भी आपके पापा है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपके पापा विदेश में कमा रहे हैं तो क्या बोलोगे, माई फादर वर्क्स इन अब्रोड। अगर किसी के पापा इस दुनिया में नहीं है तो क्या बोलोगे, माई फादर इज नो मोर, ओके। अच्छा मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, क्या बोलोगे, माई मदर इज ए हाउसवाइफ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आई बिलोंग टू, आगे जहां से भी आप बिलोंग करते हो वो फिलअप करना है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। अब कौन सी क्लास आपने कंप्लीट की है वो आपको यहाँ पे राइट करनी है। एंड करंटली, और वर्तमान में, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अच्छा आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ। अब आप क्या बनना चाहते हो, ए डॉक्टर, ए सोल्जर, आपको फिलअप करना, ओके। मैं रफ करने के लिए जा रही हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हमने मोटो तक यहाँ पे कंप्लीट किया, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आगे की चीजें बता रही हूँ मैं। May I rough this now? आपने अपना ड्रीम बता दिया, ठीक है। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपके शौक क्या, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। जैसे कोई गाने सुनना पसंद करता है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो आपकी जो भी हॉबी हो वो आपको ऐड करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो, माई हॉबी इज, मेरा शौक है। अब आगे मैंने ब्लैंक दिया है, उसमें जैसे आप बोल रहे हो
किताबें पढ़ना क्या है, मेरा शौक है, तो क्या हो जाएगा, माई हॉबी इज रीडिंग द बुक्स। डांस करना मेरा शौक है, क्या बोलोगे, माई हॉबी इज डांसिंग। गाने सुनना मेरा शौक है, क्या बोलोगे, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। गाने गाना मेरी जो हॉबी है वो तो क्या हो जाएगा, माई हॉबी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ रहे हो ना। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि घर में हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, कोई एक दो मेंबर है जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से अपन पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारी ताकत ही है। जैसे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है मेरे पेरेंट्स। आई होप कि आपकी स्ट्रेंथ भी आपके पेरेंट्स ही हो गए, बट आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको फिलअप करना है। क्या बोलोगे, माई स्ट्रेंथ इज माई। अब आपको क्या करना है, माई स्ट्रेंथ इज माई सिस्टर, मेरी जो ताकत है मेरी सिस्टर है, मेरा भाई है, ठीक है। माई फादर भी हो सकता है, माई फैमिली भी हो सकता है, तो माई पेरेंट्स भी हो सकता है। माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता क्या है, मेरी ताकत है, ठीक है। इतना सेल्फ इंट्रोडक्शन होने के बाद आपको क्या बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी। दैट्स ऑल अबाउट मी, इट मीन्स मेरे बारे में इतना ही। आई होप कि आज मैंने आपको जो बताया है, सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने ऐसा सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर करके विद कॉन्फिडेंस आपने किसी इंटरव्यूअर के सामने बोल दिया, तो हो सकता है वहां पे सिलेक्ट हो जाओ। अगर वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ रहा है इंग्लिश में, आप वहीं पे अटक रहे हो, माई नेम इज ऐसे कर रहे हो, तो हो सकता है वहीं पे रिजेक्ट हो जाओ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। अब कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में एक एक क्वेश्चन पुटअप कैसे करें। जैसे मैं बोलूं, अगर आपको कोई बोलता है आपका नाम क्या है, नोटिस करना नाम क्या है, तो अगले ने आपको क्या पूछा, आपका नाम क्या है, तो आप रिप्लाई भी एक ही करोगे, माई नेम इज ये, माई नेम इज वो, ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं, मैंने पूछा, तो आपके पापा क्या वर्क करते हैं, वो ही बताओगे, एक सेंटेंस का एक ही रिप्लाई मिलेगा। तो वैसे आप भी किसी से कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।